हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे डिफरेंस क्या है सिंपल मोनोपोली के बीच में और डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली के बीच में। दोनों ही कंसेप्ट हमने कवर कर चुके हैं डिटेल में लास्ट क्लासेस के अंदर। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ को अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। सिंपल मोनोपोली और डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली में क्या होता है? सिंपल मोनोपोली और डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली में सबसे पहला डिफरेंस आता है नेचर ऑफ प्राइस को लेकर के। सिंपल मोनोपोली के अंदर जो मोनोपोलिस्ट होता है वो सेम प्राइस चार्ज करते हैं अपने प्रोडक्ट का डिफरेंट बायर से, जबकि डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली के अंदर जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है जहाँ पे मोनोपोलिस्ट चार्ज करता है अलग अलग प्राइस सेम प्रोडक्ट का डिफरेंट बायर से। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट रिवेन्यू और प्रॉफिट, जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट रिवेन्यू और प्रॉफिट होता है वो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल मोनोपोली। सोशल जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जो सिंपल मोनोपोली के अंदर एक जैसा प्राइस जो चार्ज किया जाता है सभी बायर से, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, जबकि दूसरी तरफ मोनोपोलिस्टिक जो होता है वो प्रैक्टिस करता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर, जहाँ पे लो प्राइस रखता है वो पुअर सेक्शन के लिए और जो उसको लॉस होता है उसको कंपनसेट कर लेता है वो हाई प्राइस चार्ज करके रिच पर्सन से। यानी कि जब उसने पुअर पर्सन को लो प्राइस के ऊपर गुड्स को सेल किया तो उसको जो लॉस हुआ उसने वो लॉस की रिकवरी कर ली रिच सेक्शन से हाई प्राइस पे सेल करके गुड्स को। दस अनलाइक सिंपल मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फैसिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ इनकम फेवर ऑफ द पुअर, तो इस तरीके से जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है इनकम का किसकी फेवर में? पुअर की फेवर में। इन दिस सेंस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज सोशली मोर डिजायरेबल, तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन प्राइस है वो ज़्यादा सोशली बेनिफिशियल रहता है एज कम्पेयर टू सिंपल मोनोपोली। नेक्स्ट डिफरेंस आता है सर्वाइवल ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़, तो यहाँ पे सर्टेन पब्लिक यूटिलिटीज़ ऐसी रखी जाती हैं जहाँ पे जो यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज किया जाता है मोनोपोली द्वारा तो वो कवर हो जाएगा अपनी टोटल एवरेज कॉस्ट को पूरा करने में। यानी कि अगर एक ही जैसा प्राइस चार्ज किया जाएगा सभी बायर से तो वहाँ पे वो अपनी टोटल एवरेज कॉस्ट का जब पूरा नहीं कर पाएगा। इन द लॉन्ग रन दिस पब्लिक यूटिलिटीज़ वुड बी फोर्स्ड आउट ऑफ बिजनेस इवन इफ इट ऑफर्स एन एसेंशियल सर्विस, तो यहाँ पे लॉन्ग रन के अंदर जो पब्लिक यूटिलिटीज़ होती हैं ये फोर्स्ड आउट हो जाएंगी बिजनेस से धीरे धीरे, चाहे बेशक ये इसेंशियल सर्विस ही क्यों ना प्रोवाइड करती हूँ। दूसरी तरफ जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है ये इस योग्य होता है कि जो पब्लिक यूटिलिटी होती हैं उसमें इन लार्ज किया जाता है रेवेन्यू को सो एज टू कवर टोटल कॉस्ट एंड इंश्योर सर्वाइवल ऑफ द फर्म, तो यहाँ पे इतना बढ़ाया जाता है रेवेन्यू को जिससे उसकी टोटल कॉस्ट पूरी हो जाए और सर्वाइवल ऑफ द फर्म है जो पॉसिबल हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक बनता है कि क्या मोनोपोली के अंदर जो प्राइस होता है वो हमेशा ही हाई रखता है जो मोनोपोलिस्टिक होता है? तो यहाँ पे मानते हैं कि जो मोनोपोलिस्ट होता है उसके हाथ में होता है प्राइस को डिटरमाइन करना, जबकि अगर बात की जाए परफेक्ट कंपटीशन के अंदर तो वहाँ पे इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन किया जाता है प्राइस डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन पॉइंट की हेल्प से। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होता कि मोनोपोलिस्ट हमेशा ही है जो हाई प्राइस चार्ज करेगा कंज्यूमर से, ऐसा नहीं होता। कई बार उसका प्राइस है जो लो रहता है तो उसके भी कुछ रीजंस हैं, कवर करते हैं इस पॉइंट को। कहते हैं ऑर्डिनरी मोनोपोली प्राइस इज हायर देन कम्पिटिटिव प्राइस, तो हम जानते हैं कि ज़्यादातर तो सामान्यतः यही माना जाता है कि कम्पिटिटिव प्राइस से जो मोनोपोली प्राइस होता है वो हाई रहता है। इट इज़ सो बिकॉज द मोनोपोलिस्ट हैज़ द कैपेसिटी टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट हिमसेल्फ, ऐसा इसलिए माना जाता है कि जो मोनोपोलिस्ट होता है उसके हाथ में होता है प्राइस को डिटरमाइन करना, जबकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है वो डिटर्मिनेशन इंटरेक्शन के थ्रू किया जाता है। जो डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन पॉइंट होता है वहाँ से इंडस्ट्री द्वारा प्राइस है जो फिक्स कर दिया जाता है, वही प्राइस जो होता है फर्मों को फॉलो करना पड़ता है। बट इट डज नॉट मीन दैट मोनोपोली प्राइस विल ऑलवेज एंड नेसेसरली भी हाई, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मोनोपोलिस्ट जो होता है वो हमेशा ही हाई प्राइस रखेगा, हमेशा ये जो हाई प्राइस चार्ज करे, ऐसा नहीं होता। देर आर सम फैक्टर्स, यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं विच डू नॉट अलो द मोनोपोली प्राइस टू सोर हाई, तो यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मोनोपोली का अलो नहीं करते कि वो ज़्यादा प्राइस को चार्ज करें। इन सर्टेन केसेस मोनोपोली प्राइस में बी लेस देन द प्राइस डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन, कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे जो मोनोपोली प्राइस होता है वो परफेक्ट कंपटीशन से भी कम होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए सबसे पहले अगर मोनोपोलिस्ट कैन प्रोड्यूस एट अ लार्ज स्केल, अगर मोनोपोलिस्ट ने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया है तो यहाँ पे बहुत सारे उसको इकोनॉमीज जो मिलती हैं बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल, यानी कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने से इंक्रीज इन रिटर्न लागू होने से
है डिमिनिशिंग कॉस्ट लागू हो जाते हैं। तो इस कहाँ से इकोनॉमीज ऑफ स्केल है जो बेनिफिट रहता है उसको मोनोपोलिस्ट को। स्मॉल फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन कैन नॉट एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो वहीं अगर बात की जाए परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, अगर स्मॉल कंपनी है, स्मॉल फर्म है, तो वहाँ पे वो उन इकोनॉमीज का जो फ़ायदा नहीं ले पाएगी, क्योंकि छोटे लेवल पे होने के कारण लार्ज स्केल प्रोडक्शन है जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म नहीं कर पाती हैं। तो नेक्स्ट रीजन रहता है कि मोनोपोलिस्ट कैन गो अहेड विद हिज प्रोडक्शंस प्लान विद करेज एंड कॉम्पिटेंस। तो यहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट होता है वो आगे बढ़ते रहता है, प्रोडक्शन प्लान को लागू करते रहता है साहस के साथ और कॉम्पिटेंस के साथ। ही कैन ऑल्सो अरेंज एडुकेट कैपिटल एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जितना उसको पैसा चाहिए होता है कैपिटल का, वो अरेंज कर लेता है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। हिज इन्वेस्टमेंट हैज़ लिटिल रिस्क टू बियर। तो यहाँ पे जो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है उस इन्वेस्टमेंट के अंदर उसको कम रिस्क रहता है। और नेक्स्ट जो रीजन रहता है, समटाइम्स द मोनोपोलिस्ट रिड्यूस हिज प्राइस इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक वेलफेयर। कई बार मोनोपोलिस्ट जानबूझ के भी पब्लिक वेलफेयर के लिए प्राइस का जो लो रख देता है। द मोनोपोलिस्ट इज कीन टू कमांड रिस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे एक जो मोनोपोली होता है वो रिस्पेक्ट करता है एक तरह की सोसाइटी की, टू अवॉइड एनी एक्ट दैट मॉरली रॉन्ग। ऐसा कोई भी वो काम नहीं करता जो मॉरली रॉन्ग हो, नैतिक कार्य कोई भी नहीं किया जाता मोनोपोलिस्ट द्वारा। देन देर इज़ अ फियर ऑफ पोटेंशियल कंपटीटर्स इमर्जिंग सूनर्स और लेटर। तो यहाँ पे उसको एक डर रहता है कि पोटेंशियल कंपटीटर ना आ जाए, अभी ना आ जाए, बाद में ना आ जाए। दिस प्रिवेंट, तो यहाँ पे वो क्या करता है, फ्रॉम चार्जिंग ए वेरी हाई प्राइस। तो यहाँ पे वो प्रिवेंट करते हैं, यानी कि रोक लग जाते हैं कि यहाँ से ज़्यादा हाई प्राइस है वो चार्ज नहीं करता। तो इस तरीके ये रीज़न रहते थे कि हमेशा जो मोनोपोली होता है वो मोनोपोली के अंदर हाई प्राइस चार्ज नहीं किया जाता। कुछ रीजंस हैं जो हमने 4 कवर किए हैं। यहाँ पे जो मोनोपोली का प्राइस रहता है वो परफेक्ट कंपटीशन के कंपेरेटिवली भी लो रहता है। यानी कि अगर इन शॉर्ट में बात की जाए तो यहाँ पे ज़्यादातर मानते हैं कि मोनोपोली प्राइस हाई रहता है कंपेरेटिव प्राइस से, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे प्राइस है जो मोनोपोली का वो लो भी रहता है एज कम्पेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट कंसेप्ट बनता है कैन ए मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस एट अ लॉस। तो क्या मोनोपोलिस्ट जो होता है वो लॉस पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और क्या मोनोपोलिस्ट जो होता है वो बिजनेस में बना रहेगा अगर वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को पूरा करता है, तब भी क्या बिजनेस को कंटिन्यू रखेगा। तो यहाँ पे यस ऑफ कोर्स शॉर्ट रन के अंदर जो मोनोपोली की बात की जाए चाहे परफेक्ट कंपटीशन की बात की जाए, तो यहाँ पे 3 सिचुएशंस को हमने कवर किया था, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस को। अगर बात की जाए लॉन्ग रन की, हाँ लॉन्ग रन में जरूर है जो मोनोपोली है उस केस में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लिया जाता है एज कम्पेयर टू परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट रहता है, क्योंकि वहाँ पे एंट्री और एग्जिट का जो वो रोल प्ले रहता है। अगर बात की जाए शॉर्ट टर्न की, लेकिन शॉर्ट टर्न में मोनोपोली भी क्या करती है, लॉस ले सकती है। तो यहाँ पे देयर इज जनरली मिसकंसेप्शन दैट अ मोनोपोलिस्ट विल नेवर सेल हिज आउटपुट एट अ लॉस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन रहती है, ये डाउट रहता है लोगों को कि जो मोनोपोलिस्ट होता है वो कभी भी लॉस पे सेल नहीं करता, यानी कि वो उस केस में सेल नहीं करता जब उसको सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूरी होती है। ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। हाउएवर इट मस्ट बी एम्फेसाइज दैट प्योर मोनोपोली डज नॉट गारंटी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जो प्योर मोनोपोली होती है उसमें गारंटी नहीं होता कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा। True, the likelihood of supernormal profit is greater for a pure monopoly than a purely competitive producer। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि ठीक है, ज़्यादा चांसेस रहते हैं प्योर मोनोपोली के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लेने के एज कम्पेयर टू परफेक्ट कंपटीशन, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर द लेटर्स इज डूम्ड बाय द फ्री एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स टू गेट नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, इनफ टाइम होता है कि नई फर्में एंटर कर सकती हैं इंडस्ट्री के अंदर, जिस कारण से जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लेने वाली फर्में भी कहाँ पे आज अटक जाती हैं, नॉर्मल प्रॉफिट पे। बट द बैरियर्स टू एंटी परमिट द मोनोपोलिस्ट टू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन मोनोपोली के केस में क्या होता है, बैरियर्स लगे होती हैं, रोक लगाई जाती है कि नई फर्में एंटर नहीं कर सकती। इस कारण से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है जो ले पाती है मोनोपोली के केस में लॉन्ग रन के अंदर। हाउएवर इफ द डिमांड एंड कॉस्ट सिचुएशंस फेस्ड बाय द मोनोपोलिस्ट इज लेस फेवरेबल। अगर बात की जाए डिमांड और कॉस्ट सिचुएशन की, अगर मोनोपोलिस्ट के केस में अनफेवरेबल आ गई है, फेवर में नहीं जा रही है, ही में सफ़र द शॉर्ट रन लॉस, तो वहाँ पे उसको क्या हो जाएगा, शॉर्ट रन लॉस भी हो सकता है। शॉर्ट रन लॉस का मतलब क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट की लॉस को ही हम शॉर्ट रन लॉस बोलते हैं। डिस्पाइट इज डोमिनेंस इन द मार्केट, बेशक उसकी डोमिनेंस पावर थी मार्केट के अंदर, तो फिर भी मोनोपोली क्या करता है, लॉस को सफ़र करता है शॉर्ट रन के अंदर। किस कारण से कि डिमांड कम हो गई है और कॉस्ट क्या हो चुकी है, हाई हो चुकी है। इन शॉर्ट ए मोनोपोलिस्ट कैन इंकर लॉस इन द शॉर्ट रन। तो यहाँ पे शॉर्ट रन के अंदर मोनोपोलिस्ट भी लॉस को सफ़र कर सकते हैं एंड वे प्रोड्यूस इवन व्हेन ही इज़ गेटिंग ओनली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे अगर मोनोपोलिस्ट को सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो रही है तब भी वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखता है।
लेकिन कंडीशन क्या है, शॉर्ट रन होना चाहिए टाइम पीरियड। द रीजन्स बीइंग दैट इवन इफ ही क्लोज डाउन, यहाँ पे कारण ऐसा रहता है उसका, अगर वो क्लोज डाउन कर देता है बिजनेस को शॉर्ट रन के अंदर, तो फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस उसको उठाना पड़ेगा। इन दिस रिस्पेक्ट द स्टेटस ऑफ ए मोनोपोलिस्ट इज सिमिलर टू दैट कॉम्पिटिटिव फर्म। तो यहाँ पे जो स्टेटस रहता है, चाहे बात की जाए परफेक्ट कंपटीशन की, चाहे बात की जाए मोनोपोली की, तो दोनों का सेम ही रहता है शॉर्ट रन के अंदर। सेम का मतलब क्या है कि शॉर्ट रन के अंदर दोनों ही फर्म में, चाहे वो मोनोपोली हो चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस सिचुएशन में हो सकती हैं। इस तरीके से बच्चे कंसेप्ट बनता था। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि कैसे कंट्रोल और रेगुलेशंस अपनाए जाते हैं मोनोपोली के लिए, यानी कि मोनोपोली को रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स है जो उठाने पड़ते हैं जिससे मोनोपोली कंट्रोल हो जाए। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।